दोस्तों, नमस्कार। मैं नीलम वर्मा और मैं आपको अपने इस नए वीडियो में बताने वाली हूँ कि गांधी जी के रचनात्मक कार्य क्या थे और किस प्रकार में गांधी जी ने भारत के लिए क्या क्या किया, इस सब के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, महात्मा गांधी जी ने सारी दुनिया क्या कहती है, बापू कहती है जिन्हें सारी दुनिया बापू कहती है, बापू के नाम से जानती है। ये एक क्या थे, महामानव थे। महात्मा गांधी क्या थे, महामानव। इन्हें अथक प्रयासों से ही भारत में आज़ादी मिली। हम लोग सभी जानते हैं कि हमें आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का क्या था, विशेष योगदान था। और देखिए, ये अपने विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति दे रहे हैं और उन्हें महात्मा की देन है। हम जितना स्वतंत्र हैं, इसकी देन किसकी है, तो ये भी महात्मा गांधी की ही देन है कि हम आज़ादी से रह रहे हैं। ठीक है, गांधी जी न केवल एक वकील, राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी अपितु समाज गांधी जी क्या है, गांधी जी एक ना ही वकील और समाज सुधारक था, बल्कि वह महात्मा, वकील, राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी अपितु समाज सुधारक भी थे। गांधी जी का कहना था कि भारत गांवों का देश है। गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी कहते थे कि भारत गांवों का देश है और जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, भारत का विकास की पूरी कल्पना बन के ही रह जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी गांव के विकास पे बहुत ज्यादा जोर देते थे और उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए, गांधी जी ने भारत को आज़ाद कराने के लिए, वो सब कराने के लिए पहले गाँव को आज़ाद कराना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर भारत को हम आज़ाद कराना चाहते तो सबसे पहले हमको गाँव को आज़ाद करना, झोपड़ियों में रहने वाले विकास करके ही हम भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा कर सकते हैं। देखिए, गाँव महात्मा गांधी जी की भी सोच थी कि पहले अगर हम जब तक हम झोपड़ियों का विकास नहीं करेंगे, अगर जब तक हम गरीब लोगों को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, उनको उनकी अगर उन्नति नहीं करेंगे तो भारत का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, गांधी जी ने इस कथन में हमेशा स्मरण कराया है कि श्रम के बगैर संपदा, आत्मा के बगैर आनंद और मानवता के बगैर विज्ञान, चरित्र बगैर ज्ञान, सिद्धांतों के बगैर राजनीति, नैतिकता के बगैर व्यापार और त्याग और वरदान बगैर पूजा अर्चना, सात बड़े कदमों को उठाया गया है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी के हम लोग बारे में पढ़े कि गांधी जी ने न केवल हमें अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ादी दिलाई, अपितु उन्होंने हमें शोषक से आज़ादी, छुआछूत से आज़ादी, विलासिता से आज़ादी, सांप्रदायिकता से आज़ादी, नस्लवाद से आज़ादी, असत्य से आज़ादी, पूंजीवादी से आज़ादी, महिलाओं पर्दा प्रथा से आज़ादी भी दिलाई। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने हमारे लिए अनेक कार्य किए। गांधी जी की प्रेरणा का, उन्होंने, गांधी जी जो थे वो स्त्री और पुरुष के बीच असमानता के भी पक्षधर थे। मतलब उन्होंने भी स्त्री और पुरुष को क्या किया, एक समान समझा। स्त्रियों पुरुषों के बराबर होगी, मेरे सपनों में यही भारत है। मतलब महात्मा गांधी जी का भी यही सपना था कि जो स्त्रियां है वो पुरुषों को क्या हो, बराबर हो। और इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने, गांधी जी की प्रेरणा का ही असर था कि सबसे पहले 19 असहयोग आंदोलन तो महिलाएं भी पर्दा था और देखिए उसी विचारों को त्याग और घरों से बाहर निकली और आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। मतलब महात्मा गांधी के कारण क्या हुआ, घरों से बाहर निकलकर आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, असहयोग आंदोलन में। तो और इन्हीं वैसे सरोजिनी नायडू महिला नेताओं के अद्भुत ये इसी काल में हुआ। मतलब इसी काल में महात्मा गांधी जी के काल में इन्हीं जैसे सरोजिनी नायडू जैसी महिलाएं आगे निकल कर
सरकार ने अपने लिए पद को स्थान बनाया और 1920 में गांधी जी ने सेवाग्राम वर्धा की स्थापना की और अपने रचनात्मक कार्यक्रमों का केंद्र बनाया। गांधी जी सच्चे अर्थों में समाज सुधारक थे। गांधी एक समाज सुधारक थे। उन्होंने ऐसे गांव की कल्पना की थी जिसमें सभी वर्ग, समुदाय, जाति, धर्म के लोग मिलजुल कर रहे, श्रम करे और सम्मान पूर्वक जीवन जिए। तो ये आपका गांधी जी की एक बारे में हम लोग ने पढ़ा कि गांधी जी कैसे रचनात्मक कार्य